कि भगवान श्री कृष्ण के पास ये 6 ऐश्वर्य कैसे हैं। भगवान श्री कृष्ण के 6 ऐश्वर्य का प्रमाण श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में श्लोक संख्या 36 में है। ऐसे बहुत सारे शास्त्र में प्रमाण है, इसलिए हमें भगवान कृष्ण को भगवान मानना चाहिए, क्योंकि उनके पास ये 6 ऐश्वर्य है। शास्त्र का कहना है कि जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य है वही भगवान है और कोई भगवान नहीं है। आप प्रश्न कर सकते हैं कि क्या राम भगवान नहीं है? हाँ है ना। जो विष्णु के 10 मुख्य अवतार हैं, जो विष्णु तत्व की श्रेणी में आते हैं, उन सबको भगवान कहा जाता है। उन सबके पास ये 6 ऐश्वर्य है, लेकिन कुछ विशेष ऐश्वर्य विशेष रूप से कृष्ण के पास परिपूर्ण मात्रा में है। अब हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से समझेंगे कि ये 6 ऐश्वर्य भगवान कृष्ण के पास कैसे हैं। पहला ऐश्वर्य सर्वशक्ति। भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान है। जब भगवान कृष्ण मात्र 7 साल के थे, तब उन्होंने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक धारण किया था, 7 दिन तक उठाया था, जो 11 किलोमीटर लंबा है और 20 किलोमीटर ऊंचा था। आप सोचिए गोवर्धन पर्वत का कितना वजन होगा। यह भगवान की परिभाषा है, सर्वशक्तिशाली भगवान। फिर कालिया नाग को वश में किया था। देखा कालिया नाग को? ये देखिए कितना खतरनाक है। उसके पास इतना विष था कि वो एक पेड़ पर फूंक मारे तो पूरा पेड़ जल जाएगा। हजारों लोगों को एक साथ मार सके, इतना विष उसके पास था। ऐसे कालिया नाग के सिर पर भगवान कृष्ण ने डांस किया था, डांस। ऐसे ही खेल खेल में बड़े बड़े असुरों का वध किया, जैसे बकासुर, व्यमासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर। ये सब बड़े बड़े असुर बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक थे, और ऐसे असुरों से देवता भी डरते थे। उन असुरों को भगवान कृष्ण मात्र चुटकी में मार दिया, एक चुटकी में। अभी भारत में बहुत ऐसे साधु हैं जो अपने आप को भगवान कहते हैं या भगवान का अवतार घोषित करते हैं अपने आप को। तो मेरी उनको चुनौती है, चुनौती कि भगवान कृष्ण ने तो गोवर्धन पर्वत उठाया था, लेकिन उनको सिर्फ 50 किलो का पत्थर 7 घंटे के लिए उठाकर खड़े रहना कहेंगे, तब हम स्वीकार करेंगे कि आप भगवान हैं, नहीं तो आप ढोंगी है। भगवान कृष्ण ने तो कालिया नाग पर डांस किया था, लेकिन जो अपने आप को भगवान कहते हैं, ऐसे भगवान को मेरी चुनौती है कि उनको सर्प पर डांस करने की जरूरत नहीं है। उसकी जगह अगर उसके आश्रम में 4-5 सांप छोड़ दीजिए या छोड़ दें, तो ऐसे ढोंगी भगवान की नींद खराब हो जाएगी। वो भगवान भाग जाएगा। तो कृपया ऐसे मूर्खों को आप भगवान मत मानिए। शास्त्र में भगवान के बारे में, शास्त्रों के दृष्टिकोण से भगवान के बारे में समझने का प्रयास कीजिए कि भगवान की परिभाषा क्या है। फिर है सर्व सुंदरता। भगवान कृष्ण इतने सुंदर है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इस जगत में कोई व्यक्ति सुंदर है तो वो मनुष्यों को ही आकर्षित कर सकता है, पशु पक्षियों को आकर्षित नहीं कर सकता। लेकिन श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन है कि पशु पक्षी भी भगवान कृष्ण के सौंदर्य से आकर्षित होते थे। एक बार मैं एक व्यक्ति से मिला था जो नास्तिक था, और वह कृष्ण को भगवान नहीं मानता था। एक दिन ऐसे ही मैं उसके घर गया तो उसके घर में भगवान कृष्ण का बहुत अच्छा फोटो था। मैंने उससे कहा, अरे भाई, तुम तो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते हो, तो फिर ये फोटो क्यों रखा है? तो उसने कहा, कुछ भी हो, पर ये देखने में बहुत सुंदर लगता है, इसलिए मैंने ये कृष्ण का फोटो लगाया है। मैं इसको भगवान नहीं मानता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि वो व्यक्ति भगवान कृष्ण के सौंदर्य से आकर्षित हो गया। फिर है सर्व ज्ञान। भगवान कृष्ण को सभी वेदों का ज्ञान है। जब जरूरत पड़ी तो अर्जुन को 45 मिनट में
भगवत गीता का उपदेश दे दिया। वही भगवत गीता का उपदेश 5000 साल से मार्केट में टिकी है भगवत गीता और उनका उपदेश। हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारी पुस्तकें आती है, 5 से 10 साल तक मार्केट में रहती है, फिर गायब हो जाती है, गायब। भगवत गीता ऐसी नहीं है। इस भगवत गीता को 5000 साल से अपडेट नहीं किया है और जरूरत भी नहीं है। फिर उद्धव जी को उपदेश दिया, ऐसे बहुत सारे लोगों को भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया। भगवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण को भूत, वर्तमान और भविष्य का पूर्ण ज्ञान है। लेकिन आजकल के साधु लोग जो अपने आप को भगवान मानते हैं, जब जन्मे थे तब तो म्याऊं म्याऊं करते थे। उसकी मां उसको बताती थी, बेटा ये तुम्हारे पिता है, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारी बहन है, इसको कुर्सी कहते हैं, इसको टीवी कहते हैं। बेचारे उसको तो कुछ पता ही नहीं था, वो तो अज्ञान में जन्मा था। भगवान कृष्ण ऐसे नहीं थे। कई बार हम देखते हैं कि छोटे बच्चे को मच्छर काटता है तो वो रोता है, तब मां सोचती है कि उसको भूख लगी है। मां दूध की बोतल बच्चे के मुंह में दे देती है, तब तो वो बोल ही नहीं पाता कि मुझे मच्छर काट रहे हैं, तुम क्यों दूध की बोतल मेरे मुंह में दे रही हो। लेकिन जब बड़ा होकर वो साधु बनता है और उसके बहुत सारे अनुयायी हो जाते हैं, तब वो अपने आप को भगवान मानने लगता है। अरे भाई, जब तुम छोटे थे तब तो तुम म्याऊं म्याऊं करते थे, अब अपने आप को भगवान समझते हो। तो कहने का मतलब यह है कि जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता। फिर है सर्व कीर्ति। भगवान कृष्ण आज से 5000 साल पहले इस भौतिक जगत को छोड़कर अपने धाम गोलोक वृंदावन चले गए। लाखों लोग अभी भी उनकी पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है कि भिखारी लोग उनकी पूजा करते हैं। आगे हम समझेंगे, बड़े बड़े रथी, महारथी, विद्वान, ऋषि, महारषि उनकी पूजा करते थे और उनकी कीर्ति का गान करते थे, स्तुति करते थे। लाखों लोग अभी भी गीता पढ़ते हैं और भगवान कृष्ण का आश्रय लेते हैं। भगवान का एक नाम है माखन चोर, क्योंकि उन्होंने माखन की चोरी की थी। अगर कोई नेता चोरी करेगा तो लोग उसकी पूजा करेंगे? नहीं करेंगे, उल्टा चंपल से मारेंगे, टमाटर से मारेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण की लोग पूजा करते हैं, जय रणछोड़ माखन चोर, क्योंकि वे भगवान है। यह भगवान की कीर्ति है। बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान कृष्ण इतने फेमस है तो सब लोग उनको क्यों नहीं जानते? जानते क्यों नहीं है? आचार्य उदाहरण देते हैं कि अगर कोई कैदी पीएम को नहीं जानता है तो पीएम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और जरूरी भी नहीं है कि वो पीएम को जाने। ये भौतिक जगत जेल के समान है और भगवान के सर्जन का 1/4 है। 3/4 आध्यात्मिक जगत वैकुंठ और गोलोक में है। वहां सब लोग कृष्ण को पूर्ण रूप से जानते हैं, ज्ञान के साथ। इस दुनिया में जब व्यक्ति एक्टिव रहता है तो लोग उसके पीछे चलते हैं, उसका गुणगान गाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति चला जाता है तो लोग उसको भूल जाते हैं। उदाहरण के रूप से महात्मा गांधी। हम महात्मा गांधी का अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक उदाहरण दे रहे हैं। जब महात्मा गांधी इस दुनिया में थे तब लाखों लोग उनके पीछे चलते थे। जब महात्मा गांधी चले गए तो लोग उनको भूल गए। कहने का भावार्थ यह है कि भगवान कृष्ण आज से 5000 साल पहले इस भौतिक जगत को छोड़कर अपने धाम गोलोक में चले गए। फिर भी भगवान कृष्ण की जो पूजा है ठाठ माठ से होती है। आप देखिए, इस्कॉन मंदिर में ठाकुर जी की पूजा ऐश्वर्यशाली पूजा होती है, एक राजा की तरह, क्योंकि वे भगवान है, राजाओं के राजा है। यह भगवान की वास्तविक कीर्ति है। फिर है सर्व त्याग। त्याग यानी अनासक्ति, अपने पद से अनासक्ति, अपने धन से, अपनी कीर्ति से, अपनी शक्ति से अनासक्ति। भगवान कृष्ण इन सब से अनासक्त थे। भगवत गीता के ऊपर फोटो देखिए, भगवान कृष्ण अर्जुन का सारथी बनकर
रथ चला रहे हैं। सारथी का पद बहुत निम्न पद है। अगर हम किसी धनाढ्य व्यक्ति को कहेंगे कि आप अपने नौकर की गाड़ी चलाकर बाजार में जाए या जाइए, तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके अहंकार को ठेस लगेगी। अनासक्ति नहीं है, वैराग्य नहीं है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्ति समझता है। वो सोचेंगे पेपर में मेरा फोटो आ जाएगा, मैं बदनाम हो जाऊंगा कि मैं नौकर का गाड़ी चला रहा था। लेकिन भगवान कृष्ण ऐसी चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान में ये वैराग्य का गुण है, त्याग का गुण है। अगर भगवान कृष्ण चाहते तो अर्जुन का रथ ऑटोमेटिक चल सकता था, क्योंकि उनकी शक्ति से अनंत कोटि ब्रह्मांड हवा में तैर रहे हैं। ये पृथ्वी हवा में तैर रही है, तो क्या अर्जुन का एक छोटा सा रथ हवा में नहीं चल सकता था? चल सकता था। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि मेरे अंदर त्याग का गुण है। फिर युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में भगवान ने झूठे पत्तल उठाए थे, ऋषि मुनियों के पैर धोए थे, एक निम्न कोटि की सेवा की थी। इससे यह प्रमाणित होता है कि भगवान कृष्ण में त्याग के गुण हैं। फिर यह वैभव, जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर थे तब अपने वैभव के एक अंश मात्र का प्रदर्शन द्वारका लीला में किया था। द्वारका में भगवान कृष्ण के 16,108 महल थे। आजकल जैसे फ्लैट नहीं थे 8 बाई 8 फुट वाले, जिसमें रूम इतना छोटा होता है कि व्यक्ति को बैठने भी तकलीफ होती है। बड़े बड़े महल थे और भगवान कृष्ण का परिवार इतना बड़ा था कि आप सोच नहीं सकते हैं। 16,108 रानी, एक रानी के वहां 10 पुत्र और उन 10 पुत्रों के वहां और 10 पुत्र। आप सोचिए कितना बड़ा परिवार था। अर्थात एक रानी के महल में 112 व्यक्ति हुए। उन 112 व्यक्तियों के लिए सोने के लिए अलग रूम, खाने के लिए अलग, पढ़ने के लिए अलग, खेलने के लिए अलग, तैरने के लिए अलग, गार्डन अलग, रसोई घर अलग। ऐसे ऐसे 16,108 महल थे। ऐसा नहीं था कि भगवान कृष्ण की बहुत सारी संतानें थी, इसके कारण सोने के लिए जगह कम पड़ रही थी। जैसे बॉम्बे में वो पलंग होता है ना, एक ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर एक, ऐसा मल्टी वाला सोने के लिए। ऐसा नहीं था, सबके अलग अलग रूम थे। उन महलों का विस्तार बहुत बड़ा था। श्रीमद् भागवत में लिखा है, द्वारका के महलों में सोने के पलंग थे, सोने के लिए गोल्ड के पलंग थे। हमारे पास छोटी सी नथनी होती है तो हम बैंक में लॉकर में लॉकर, फिर चाबी तिजोरी में, फिर हमारी जो चाबी है वो तकिए के नीचे रखकर हम सो जाते हैं। तो आप सोचिए द्वारका में भगवान का वैभव कैसा था। बड़े बड़े राजमार्ग थे। राजमार्ग का अर्थ है विशाल जगह। हमारा जो एक्सप्रेस हाईवे उससे कई गुना बड़े राजमार्ग थे। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि द्वारका में 3,80,00,000 तो खाली शिक्षक थे, तो विद्यार्थी कितने होंगे। यह भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य है जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण के इन 6 ऐश्वर्यों का वर्णन श्रीमद् भागवतम और कई सारे अन्य पुराणों में है। ऑडियो कोर्स में हम विस्तार से समझेंगे, विस्तार से।